हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे इम्पोर्टेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने एक मॉडल्स को डिस्कस कर लिया था जिसका नाम था लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में कोई भी फीडबैक नहीं होती और ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें हमने 4 कम्युनिकेशन के मॉडल को देखा था। लैब्स, लाशवेल, अरिस्टोटल, बर्लोज मॉडल और एक था SSASMCR मॉडल या शैनन वीवर मॉडल। और बर्लोज मॉडल को SMCR मॉडल हम बोलते हैं। सबसे पुराना था अरिस्टोटल मॉडल, जो लीनियर मॉडल है। ओरल कम्युनिकेशन इसमें होता है, फोकस ऑन स्पीकर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। 300 BC में ये अस्तित्व में आया था। इसमें 5 प्राइमरी एलिमेंट होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं। एक होता है स्पीकर, फिर होती है उसकी स्पीच किसी ओकेजन पर दी जाती है और ऑडियंस को दी जाती है, और फिर इफेक्ट को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। प्रोपेगेंडा सेटिंग, जैसे नेता कोई भाषणबाजी करते हैं या जगह जगह पर रैलियाँ करते हैं तो वहाँ पर इस मॉडल का यूज किया जाता है। फिर है लॉसवेल मॉडल आया था 1948 में हैरोल्ड डी लॉसवेल के द्वारा। इसे ही एक्शन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा जाता है हु, व्हाट, विच कंटेक्स्ट, टू हुम और व्हाट इफेक्ट। तो इन सभी की बात इसमें की जाती है। फिर है शैनन वीवर मॉडल मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पर आधारित है और 1949 में आया था। ये पार्टिकुलरली एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन अ सिंपल लीनियर वे विच इज यूजुअली अंडरस्टैंडेबल। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो उसमें उसको एक सिंपल लीनियर वे में एक्सप्लेन किया है जो अंडरस्टैंडेबल होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक होता है सोर्स जो सेंडर कहलाता है। फिर इनकोडर, सेंडर जो मैसेज को इनकोड करता है उसको बोलते हैं इनकोडर। फिर होता है चैनल, एक मीडियम होता है। फिर होता है नॉइज़ बीच बीच में बैरियर भी आ सकती हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते हैं, कभी कभी हम तो बोलते रहते हैं लेकिन हमारी आवाज़ सामने वाले तक नहीं पहुंचती। ये होता है नॉइज़ या बैरियर। फिर होता है डिकोडर और फिर होता है रिसीवर। तो ये 5-6 इम्पोर्टेंट तत्व इसके होते हैं। इसमें प्रॉब्लम भी होती है 3 लेवल पर। तो लेवल 1 है टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जब, और बी है सिमेंटिक प्रॉब्लम, वर्ड्स शब्दों से रिलेटेड समस्या होती है तब। और लेवल सी इफेक्टिव प्रॉब्लम, कभी कभी हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो रिसीवर तक उसका वही प्रभाव नहीं पहुंच पाता जो हम पहुंचाना चाहते हैं। तो ये होती है एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, 1960 में आया था। इसे SMCR मॉडल बोलते हैं। ऐसे हो गए सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन द कम्युनिकेशन, प्रत्येक इंडिविजुअल को अलग अलग तत्व संचार में प्रभावित करते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। और इसमें सोर्स क्या क्या होता है, तो इसमें क्या क्या तत्व होते हैं। एक होता है सोर्स, फिर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर होता है एटीट्यूड, नॉलेज और सोशल सिस्टम। इसमें मैसेज जो होता है, मैसेज द की फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैसेज, तो मैसेज को प्रभावित करने वाले की फैक्टर कौन कौन होते हैं। एक होता है कंटेंट और एक होता है एलिमेंट। फिर आगे आता है ट्रीटमेंट, की ट्रीटमेंट कैसा होगा। फीडबैक को भी प्रभावित करता है ट्रीटमेंट हमारा। जैसे हम मैसेज देते हैं, अगर मैसेज देने का तरीका थोड़ा अच्छा है तो हमारा फीडबैक भी अच्छा होगा। अगर हम हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करने का तरीका थोड़ा अभद्र है, यानी कि अच्छा नहीं है, तो जो फीडबैक है वो भी हमको अच्छा नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर अरेंज्ड होना चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए। कोड, लैंग्वेज, टेक्स्ट एक्सेट्रा का यूज हमको करना चाहिए। चैनल या मीडियम होता है कि सुनकर, देखकर, टच करके, स्मेल करके और टेस्ट करके हम मैसेज को रिसीव करते हैं। फिर होता है रिसीवर अच्छा तभी बन सकता है जब अगर उसके पास एक अच्छी लिसनिंग स्किल हो। क्रिटिसिज्म भी किया गया है इसका बर्लोज SMCR मॉडल का, कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज़ नहीं है जैसे शैनन वीवर मॉडल में था। लीनियर मॉडल है, ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। बस तो ये हैं इसके महत्वपूर्ण जो क्रिटिसिज्म है वो। अब है इंटरैक्शनल मॉडल में क्या होता है। इंटरैक्शनल, तो इसमें इंटरैक्शन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच। सेंडर एक समय में सेंडर होता है और वो रिसीवर को मैसेज भेजता है। रिसीवर जब सेंडर को भेजता है तो ये रिसीवर सेंडर बन जाता है। और जो ये
जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाता है। तो इस प्रकार एक समय में सेंडर एक ही काम करेगा, या तो वो सेंडर होगा व्यक्ति या रिसीवर होगा, दोनों एक समय में नहीं हो सकते। सर्कुलर मॉडल है, जैसे एक है यहाँ पर रिसीवर और एक है सेंडर। सेंडर ने रिसीवर के पास मैसेज भेजा, फिर रिसीवर सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर के पास मैसेज भेजेगा। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक या सर्कुलर मॉडल। फॉलो टू चैनल्स इन विच कम्युनिकेशन एंड फीडबैक फ्लो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो इसमें फीडबैक होती है जो सेंडर और रिसीवर के बीच चलती रहती है। तो यही इसे ही होता है कम्युनिकेशन। फीडबैक इज सिंपली ए रिस्पॉन्स दैट अ रिसीवर गिव्स टू अ सेंडर। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है रिसीवर के द्वारा दिया गया वो मैसेज जो वो सेंडर के पास दोबारा से भेजता है। जैसे सेंडर ने पूछा हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो ये पूछा सेंडर ने, तो रिसीवर क्या कहेगा? अगर वो अच्छा है तो आई एम फाइन बोलेगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो अपने हिसाब से जो भी आंसर देगा वही होगी उसकी फीडबैक। मोर डायनेमिक दैन द लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल होता है जो लीनियर वन वे कम्युनिकेशन होता है, उससे थोड़ा ये डायनेमिक होता है, उससे थोड़ा ये गतिशील होता है। लीनियर मॉडल में तो बिल्कुल ही फीडबैक नहीं होती, लेकिन इसमें फीडबैक होती है, तो लीनियर मॉडल से थोड़ा डायनेमिक होता है। पीपल कैन बी बोथ सेंडर्स और रिसीवर, दे कांट बी सिमल्टेनियसली। यानी कि एक साथ में दोनों नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग हैं वो सेंडर भी बन सकते हैं, रिसीवर भी बन सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय में नहीं बन सकते। स्लोअर फीडबैक, फीडबैक स्लो होती है, लॉन्ग टाइम के बाद मिलती है। FOE, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पर ये आधारित होती है, रेफर्स टू हाउ इन्वायरमेंट एक्सपीरियंसेस कल्चर एंड इवन हेरिडिटी कैन इन्फ्लुएंस हाउ ए सेंडर कंस्ट्रक्ट द मैसेज। जब भी सेंडर कोई मैसेज को बनाता है या मैसेज को पेश करता है, तो उसमें उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काम आते हैं, कल्चर, उसकी संस्कृति। जैसे किसी का बोलने का तरीका कुछ अलग है, किसी का अलग है, कोई थोड़ी तेज आवाज़ में बोलता है, कोई थोड़े आराम से बोलता है, तो वहाँ का कल्चर, हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस होता है, इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके हिसाब से जो सेंडर होता है उस मैसेज को कंस्ट्रक्ट करता है, उस मैसेज को बनाता है और फिर पेश करता है। दो इंटरेक्शनल मॉडल में है, सबसे पहला विल्बर श्राम मॉडल 1955। विल्बर श्राम मॉडल, विल्बर श्राम को फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है, और इस मॉडल को ओशगुड श्राम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, और इसे ही कन्वर्जेंस मॉडल भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स इन बोथ वर्बल और नॉन वर्बल। तो इन इसके अनुसार जो होता है कम्युनिकेशन, वो आदमियों के बीच और मशीनों के बीच होता है, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, विल्बर श्राम मॉडल के अनुसार। और इस मॉडल को प्रपोज किया था 1954 में। ओरिजिन्स इन द शैनन वीवर मॉडल। शैनन वीवर मॉडल से ही ये इसकी उत्पत्ति हुई है। इनिशियली प्रपोज्ड बाय चार्ल्स ओशगुड। शुरू में इसको चार्ल्स ओशगुड ने प्रपोज किया था या उसको सामने लेकर आए थे, इसलिए इसको ओशगुड कम्युनिकेशन मॉडल भी बोलते हैं। इनिशियली प्रपोज्ड दैट कम्युनिकेशन इज नॉट लीनियर बट अ सर्कुलर मॉडल। तो पहली बार इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन लीनियर नहीं होता बल्कि ये सर्कुलर मॉडल होता है, टू वे पाथ ये होता है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी सेम। जैसे एक सेंडर है और एक रिसीवर है, दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो सेम होना चाहिए। एम्फेसाइज डायनेमिज्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन के डायनेमिज्म पर ये ज़्यादा प्रभाव डालता है या इसको ज़्यादा प्रेस करता है। तो इसमें एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर, जो भी सेंडर होगा वो होता है इनकोडर। पहले वो मैसेज को इनकोड करेगा, फिर वो मैसेज को भेज देगा। मैसेज भेजने से पहले जो रिसीवर होगा उसको डिकोड करेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, अपने लेवल पर समझेगा, फिर एक नया मैसेज इनकोड करेगा, क्योंकि अब उसको एक मैसेज मिल चुका है, अब उसको आगे फीडबैक भेजनी है, तो एक इनकोड करेगा, फिर वो मैसेज को भेजेगा। फिर जो सेंडर हमारा पहले था, ये सेंडर था, ये रिसीवर था, लेकिन अब ये बन गया है रिसीवर और ये बन गया है सेंडर। तो ये रिसीवर है तो पहले करेगा डिकोड, फिर करेगा इंटरप्रेट। अगर इसको दोबारा से इसको फीडबैक देनी है तो मैसेज इनकोड करेगा और इसको मैसेज भेज देगा। तो ये ऐसे ही सर्कल
हमेशा चलता रहेगा। ये होता है डायनेमिज्म और सर्कुलर कम्युनिकेशन। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पर हमने देखा कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें हम इसको समझ सकते हैं। ये है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जो इसके अंदर है वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। इसमें ये है सिग्नल, यहाँ से आता है सिग्नल, और ये होता है डिकोडर। जैसे ये सोर्स है, सोर्स होता है सेंडर ने मैसेज को इनकोड कर दिया, इनकोड करके सिग्नल के जरिए मैसेज को भेज दिया। तो ये है रिसीवर, तो रिसीवर पहले डिकोड करेगा और ये डेस्टिनेशन पर यहाँ पर पहुँच गया। तो ये होता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कि इन दोनों के बीच एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होगा जो वो सेम ही होगा। इस मॉडल के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस यानी कि लाभ, सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है, डायनेमिक और एवर चेंजिंग मॉडल होता है, सेंडर और रिसीवर बारी बारी से होते हैं और फीडबैक भी इसमें होता है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा वेस्ली और मैकलेन्स कॉन्सेप्चुअल मॉडल 1957। दिस थ्योरी वर्क अंडर टू कॉन्टेक्स्ट, इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। तो इसमें एक इंटरपर्सनल थ्योरी और एक मास कम्युनिकेशन, दो थ्योरी इसमें, दो कंटेक्स्ट इसमें काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है वेस्ले और मैकलेन्स मॉडल कि एक व्यक्ति होता है, जैसे ये एक व्यक्ति है, इसके पास ये भी भेजेगा मैसेज, ये भी और ये भी मैसेज भेजेगा और ये भी भेजेगा। और ये मैसेज, या जैसे टीवी, अगर मान लें ये है टीवी के पास अनेक ब्रांड के वो कोलैब आते हैं या एडवर्टाइजमेंट आती हैं कि तुम हमारी एडवर्टाइजमेंट अपने इस प्रोग्राम के अंदर दिखाओ। तो टीवी ही डिसाइड करेगा कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट को कब दिखाना है और किस प्रोग्राम के बीच दिखाना है और उससे रिलेटेड है या नहीं। तो टीवी इसमें होता है, इंटरपर्सनल भी होता है और मास कम्युनिकेशन भी होता है। अनेक लोगों तक मैसेज पहुंचता है, लेकिन इंटरपर्सनल पहले तो इनके बीच कम्युनिकेशन होगा, फिर यहाँ से मास कम्युनिकेशन की तरफ ये जाएगा। तो दो कंटेक्स्ट में ये होता है। जैसे टेलीविजन रिसीव मैनी एडवर्टाइजमेंट्स फॉर देयर क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट्स होते हैं जो टीवी वालों के, तो उनके पास से अनेक एडवर्टाइजमेंट रिसीव की जाती हैं। टीवी विल ब्रॉडकास्ट द सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट। तो इसमें टीवी होता है जो सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट को ही चलाता है टाइम के अकॉर्डिंग। व्यूवर्स कैन डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट्स और दे कैन रिस्पॉन्ड टू टीवी विच ब्रॉडकास्ट इन द टीवी। तो जो व्यूवर्स होते हैं वो डायरेक्टली भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्लाइंट को, और दे रिस्पॉन्ड टू द टीवी को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये होता है इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। If a viewer responded to television, it would communicate the feedback to client agency। तो जैसे अगर रिस्पॉन्ड किया व्यूवर ने टेलीविज़न को, तो इट वुड कम्युनिकेट, तो ये कम्युनिकेट करेगा फीडबैक टू क्लाइंट, तो ये क्लाइंट से फीडबैक करेगा या एजेंसी से फीडबैक करेगा। तो इसमें एक गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि एडिटेड वर्जन। जैसे अगर हम उदाहरण से समझे कि जैसे स्कूल में एक टीचर है और एक क्लास के बच्चे हैं, तो क्लास में से एक बच्चे ने अपने लेवल पर एक स्पीच को तैयार किया कि जैसे 15 अगस्त है या 26 जनवरी या अदर कोई प्रोग्राम है, तो उस पर एक बच्चे ने अपने लेवल पर एक स्पीच को अच्छे से तैयार किया। फिर वो अपने टीचर को दिखाता है कि टीचर मैंने ये अपना तैयार किया है स्पीच, ये सही है या नहीं। तो टीचर उसमें से कुछ ऐसी बातों को हटा देगी जो उस स्टूडेंट को नहीं बोलनी चाहिए, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, या इतनी ज़्यादा हम नहीं बोल सकते उस समय में। अगर ये 5 मिनट का मटेरियल है और वहाँ पर बोलने का मौका मिला है 3 मिनट का, तो 3 मिनट के हिसाब से इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल था तो उसको हटा दिया, तो एडिट करके दे दिया। तो यही होता है फ़िल्टरिंग या गेट कीपिंग, कि एडिटेड वर्जन होता है फ़िल्टर करके, सिलेक्टेड करके इसमें। वैसे ही जैसे अगर मान लें ये है टीवी के पास आई अनेक ऐड, लेकिन टीवी उसी ऐड को चलाएगा जो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो ये हो गया उसका एडिटेड वर्जन। तो गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट आता है इस मॉडल में, जो वेस्ले मैकलेन्स मॉडल होता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही समय में होते हैं, और इनको सेंडर और रिसीवर ना बोलकर कम्युनिकेटर बोला जाता है, और फेस टू फेस ये होते हैं।
इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस इन विच कम्युनिकेशन जनरेट सोशल रियलिटीज़ विद इन सोशल रिलेशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोसेस कम्युनिकेटर सोशल रियलिटीज़ को जनरेट करता रहता है सोशल रिलेशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही। अपने जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनको चेंज करता रहता है, उनको बनाता रहता है। इन दिस मॉडल पीपल डोंट जस्ट कम्युनिकेट टू एक्सचेंज मैसेजेस। तो इस मॉडल में पीपल अपने लोगों के मैसेजेस को ही एक्सचेंज नहीं करते, दे कम्युनिकेट टू, वे कम्युनिकेट करते हैं, क्रिएट रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स कभी बनाते हैं, वे केवल मैसेज ही नहीं भेजते बल्कि रिलेशनशिप को बनाते हैं। फॉर्म इंटरकल्चरल अलायंस, जो अंतर संस्कृति संबंध हैं उनको बनाते हैं। शेप सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट को वो शेप देते हैं। इंगेज विद अदर्स इन डायलॉग टू क्रिएट कम्युनिटीज, कम्युनिटी समुदाय का निर्माण करने के लिए वो डायलॉग्स में एक दूसरे के पास आते हैं, इंगेज होते हैं। तो ये सभी होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में। तो इसका एक उदाहरण है, जैसे सामने वाले को हम मैसेज दे रहे हैं और साथ वाले के एक्सपीरियंस देखकर मैसेज चेंज भी कर रहे हैं। जैसे एक लड़के ने कहा, मॉम आई एम गोइंग टू गोवा। तो मॉम ने आंखें निकाल ली, बिल्कुल गुस्से से आंखें लाल हो गई। तो ये नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है। तो बच्चे ने तुरंत उसी बिना अपनी मॉम के आंसर के, बिना अपनी मदर के आंसर दिए ही, आंखों के इशारे समझकर ही उन्हें बच्चे ने कहा आई एम गोइंग टू बनारस। तो फिर स्माइल दे दी, यानी कि ये जो बनारस जाने वाला है इस आइडिया को अप्रूवल मिल गया है। तो रियलिटी बता नहीं रहे बल्कि रियलिटी को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं और सामने वाले के एक्सप्रेशन हमको नेगेटिव लग रहे हैं तो हम अपने ही मैसेज को चेंज कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम अपनी बात को मनवा सकें। तो ये होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में। और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो ट्रांजैक्शनल मॉडल को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोसाइटी डिसाइड्स द वे पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सोसाइटी ही डिसाइड करते हैं कि लोगों को अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है। अबाउट द लॉज वैल्यूज एंड नॉर्म्स, हर एक समाज के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि समाज में हमको कैसे रहना है, शहरों में कैसे रहते हैं, गाँव में कैसे रहते हैं। तो सोसाइटी, तो ये हो गया सोशल कॉन्टेक्स्ट। फिर है रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। जैसे अगर हम अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं तो हम उससे अलग एक फैमिलियर बिहेवियर में हम उससे मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे वगैरह वगैरह करेंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं तो ऑकवर्ड फील करेंगे बिकॉज वी आर नॉट फैमिलियर विद दैम, क्योंकि हम उनके साथ फैमिलियर नहीं है तो हम उनके साथ थोड़ा शर्मिंदा सा बिहेव करेंगे, इतना अच्छे से नहीं बात करेंगे जितना हम फ्रेंड्स से करते हैं। तो ये होता है रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। फिर आता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में न्यूमरस एस्पेक्ट्स लाइक क्लास, कल्चर में जैसे क्लास होती है, लोअर क्लास, अपर क्लास। नेशनलिटी, कोई इंडियन है, कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है तो ऐसे। जेंडर, कोई मेल है, कोई फीमेल है। रेस, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, ऐसे। एबिलिटी, किसमें योग्यता है, किसी में कोई अच्छे से चल सकता है, कोई अच्छे से नहीं चल सकता, कोई दिव्यांग है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिफरेंट कल्चर के साथ कम्युनिकेशन में डिफरेंट ही होता है। जैसे जिस कल्चर में, जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम बातचीत कर रहे हैं तो हमको उनके ही अकॉर्डिंग बातचीत करनी पड़ेगी कि उनके अनुसार हम कैसे कैसे बातचीत करते हैं। और इस ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में के मॉडल में आते हैं 4 महत्वपूर्ण मॉडल। यूजिन वाइट्स मॉडल 1960, डांसेस हेलिकल स्पाइरल मॉडल 1967 बाय फ्रैंक डॉन्स, और एक है डीन बर्लैन मॉडल 1970 और मर्फीज मॉडल। तो ये 4 मॉडल हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में। और इनको हम याद कैसे कर सकते हैं, यूजिन और मर्फी दोनों हैं हस्बैंड और वाइफ। यूजिन मर्फी ने डीन के साथ किया डांस। तो ऐसे ट्रिक बनाकर हम याद कर सकते हैं, जैसे लीनियर मॉडल को हमने लैब्स से याद किया वैसे ही इसको यूजिन मर्फी ने डीन के साथ किया डांस। और ये है हमारे चैनल का नाम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब 2 या 3 दिनों के अंदर हम कम्युनिकेशन को, जैसे एक कल और क्लास हम करेंगे जिसमें हम ट्रांजैक्शनल मॉडल को देखेंगे, एक है
मेटा कम्युनिकेशन और हाई और लो कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होता है, इनको भी हम देखेंगे। आज क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम उसको नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में हमारा कम्युनिकेशन यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद जितना भी हमने किया है, लगभग 17 या 18 क्लास हमारी हो जाएंगी। कल को हमारी 18वीं क्लास है, तो 18 के 18 क्लास को हम एक कंबाइंड वीडियो में डालेंगे, जिससे हम सारे के सारे जो कम्युनिकेशन है उसको हम अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारा एक और कम्युनिकेशन का टॉपिक रह जाता है मेटा कम्युनिकेशन, और हाई और लो कॉन्टेक्स्ट अच्छे से करेंगे, हमने पहले भी किया है लेकिन थोड़ा अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे। और हमारे 4 ये मॉडल रह गए, तो इनको भी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।